बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लेक्चर 17 था उसके अंदर हमने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का आपस में कंपैरिजन या उनका जो डिफरेंस था वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें ये जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो आपके पास आइडियल गैस होती है वो ऑल लॉ जो यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ को ओबे करती है ऑल कंडीशन मींस के टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन रियल गैस या इसको नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, ये PV = nRT को ओबे नहीं करती। और ये चीज आज हमने डिस्कस करनी है कि इस तरह कॉजेस फॉर आइडियलिटी के मतलब आपके पास जो रियल गैस है वो डेविएट होती है किससे, आइडियल गैस है। यानी कि आपके पास वैन डर वाल्स एक साइंटिस्ट था और उसने डेविएशन ऑफ जो रियल गैस थी फ्रॉम आइडियलिटी या फ्रॉम आइडियल गैस वो किस तरह डिस्कस की। और जो रियल गैस के लिए इक्वेशंस है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशंस या उसे हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशंस। और वो आज हमने ड्राइव करनी है। तो ड्राइव करने से पहले हमें इसका कॉज यानी कि वजह क्यों ये आपके पास रियल गैस है डेविएट होती है फ्रॉम आइडियलिटी से। तो ये एक साइंटिस्ट था, इसका नेम था वैन डर वाल। 1873 के अंदर उसने क्या किया, एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी। एट्रीब्यूटेड कैसे, किसी चीज की वजाहत करना, किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो उसने ये चीज डेविएशन फ्रॉम रियल गैस यानी कि रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस किस तरह उसने इसको एक्सप्लेन किया, उसने इसको एट्रीब्यूटेड किया, वो चीज हमने डिस्कस करनी है। तो रियल से मींस कि आपके पास नॉन आइडियल से आइडियल में किस तरह गैसेस या किस तरह ये इक्वेशंस जो है डेविएट होगी, इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको याद होगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर रियल गैस के लिए पोस्टुलेट आपने 8 पोस्टुलेट पढ़े थे। तो उनके अंदर ये जो 2 पोस्टुलेट थे, पहला पोस्टुलेट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। कि रियल गैस और आइडियल गैस में ये डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, फासले पे होते हैं। तो इसलिए उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, वो नॉट एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब हम बात करेंगे रियल गैस की तो उसके अंदर हमने इसी पोस्टुलेट की मदद से ये इक्वेशन जो है जिसको वैन डर वाल्स इक्वेशन भी बोलते हैं वो हमने डिस्कस करनी है। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये था, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। मींस के जब गैस आइडियल होगी उस वक्त ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसको नजरअंदाज किया जाता है, नेग्लिजिबल किया जाता है आइडियल गैस के लिए। लेकिन जब रियल गैस होगी, प्रेशर हाई होगा, उस वक्त मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। तो उस वक्त जो वॉल्यूम होता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि उस वक्त एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता, या एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो 2 पोस्टुलेट, पहला ये था कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये आइडियल गैस के लिए था। लेकिन रियल गैस में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। और अब ये जो आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम है इसको आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल करीब आ गए हैं। तो अगर इसके मुकाबले में यानी कि ये जो सारा वॉल्यूम है इसको नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है, मॉलिक्यूल को कंप्रेस। आप यूं समझ लें कि पहले जो एक्चुअल वॉल्यूम था
यानी कि एक रूम के अंदर आप गैस को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर वही गैस आप एक मैच बॉक्स के अंदर उसको, या मैच बॉक्स जितना वॉल्यूम है उसको कंप्रेस कर दें तो फिर जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या आप इसको यूं समझ लें कि अगर आप जो आपके पास 1 रुपीज है उसको आपने 1 लाख के अंदर ऐड किया तो 1 लाख प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वही 1 रुपीज अगर 100 में आप ऐड करेंगे तो फिर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है यही है कि जब मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे तो फिर आप इस एक्चुअल वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जब मॉलिक्यूल जो है वो लो प्रेशर पे होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो उस वक्त उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जा सकता है। तो इसी बेस के ऊपर रियल गैस के ऊपर जो वंडर वॉल था उसने एक इक्वेशंस पेश की, कब जब प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर क्या हो, कम हो। ये हमने बात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी डिस्कस की थी कि रियल गैस जो है वो इस इक्वेशंस को कब फॉलो करती हैं, लेकिन कब, जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। तो उसने ये एक इक्वेशंस 1873 के अंदर पेश की कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल रियल गैस के लिए आपको याद हो कि ये इक्वेशंस थी nRT, यानी कि ये आपके पास थी आइडियल और ये आपके पास रियल गैस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेशर क्या है, ये आइडियल प्रेशर है और ये वॉल्यूम क्या है, ये भी आपके पास आइडियल है। लेकिन जब आपके पास रियल गैस होगी उस वक्त जो आइडियल प्रेशर है, ये कंप्लीट जो प्रेशर है इसको हम आइडियल प्रेशर, और ये वॉल्यूम जो है इसको हम आइडियल वॉल्यूम बोलेंगे। कब, जब रियल गैस की बात करेंगे, हाई प्रेशर की बात करेंगे। और इसी इक्वेशंस को हमने आगे एक्सप्लेन करना है, या आप यूं कह लें इसको ड्राइव करना है कि किस तरह ये प्रेशर की वैल्यू या ये वॉल्यूम की वैल्यू रियल गैस के लिए आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन कि वॉल्यूम करेक्शन जो है, या जो वैन डर वाल्स ने रियल गैस के लिए वॉल्यूम लिया वो उसकी वैल्यू क्या है वो डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम करेक्शन के लिए पहले ये स्टेटमेंट कि जब आपके पास रियल गैस होगी, नॉन आइडियल, व्हेन रियल गैस इज कंप्रेस्ड, जब आपके पास ये आइडियल गैस है, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये आपके पास रियल गैस, यानी कि व्हेन रियल गैस इज कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। अ स्टेज कम्स, यानी कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कंप्रेस फर्दर, जब मॉलिक्यूल्स को मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एट दिस स्टेज फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट्स ड्यू टू सम डेफिनेट वॉल्यूम, कि जब आप रियल गैस को कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। लेकिन जब आप उसको मजीद कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गई है, रिपल्सिव फोर्सेस आ गई हैं। और इस स्टेज के ऊपर जो वॉल्यूम होता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो जो वॉल्यूम होगा जिसको अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उसमें से जो एक्चुअल वॉल्यूम था, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम करेक्शन को एक दफा दोबारा समझ लें कि आप जब गैस को कंप्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखें गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंप्रेस स्टेट में है, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे मॉलिक्यूल्स को मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ न कुछ मॉलिक्यूल जो रिजिड स्फीयर होते हैं उनका कुछ न कुछ वॉल्यूम मौजूद होता है, और अब इस वॉल्यूम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो इक्वेशन बनेगी वी फ्री, मींस कि अब ये जो वी फ्री है इसको अगर हमने फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस ये आपके पास जो B है इसको यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन आइडियल गैस के लिए क्या था
कि ये जो वॉल्यूम था वी फ्री यानी कि वी गैस इज इक्वल टू वी आपके पास मॉलिक्यूल या आपके पास वी फ्री, यानी कि ये आइडियल के लिए इक्वेशंस बनी थी, यानी कि जितना वॉल्यूम था उसी को हम उसी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल ले लेते थे। लेकिन रियल गैस के लिए अब क्या होगा, रियल गैस के लिए इसको यहाँ से क्या करेंगे, v को माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी v फ्री इज इक्वल टू v कंटेनर माइनस b। लेकिन जब n की बात करेंगे, n आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके पास v फ्री इज इक्वल टू v कंटेनर भी कहते हैं या v वेसल्स माइनस n b। b आपको यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि b यहाँ पे क्या है। b यहाँ पे है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, खारिज शुदा, यानी कि जो इसमें से हमने माइनस करना है, हमने निकालना है, उसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसी को हम इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या आप इसको इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, क्या को वॉल्यूम, ये सारे इसी एक के नेम है। दोबारा सुन लें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम और को वॉल्यूम। और ये जो आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है, यानी कि V इज इक्वल टू 4Vm। मतलब यहाँ पे ये हुआ इट इज अ 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये 4 क्यों लिखा है, देखिए आप मॉलिक्यूल्स को, यानी उनका जो साइज है वो अब आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो जब आप मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स, आपने इनको कंप्रेस किया, तो अब यहाँ पे देखें, अब आपने इनका जो वॉल्यूम ये फाइंड किया है। अब ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ वॉइड्स भी मौजूद हैं, तो इसलिए आप जो B लिखेंगे वो ये लिखेंगे जो एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स है। इसको इस तरह समझिए कि जिस तरह आप मतलब एक कार में बैठते हैं तो आप बिल्कुल दूसरे के साथ नहीं बैठ जाते, यानी कि हर इंसान की कुछ न कुछ पर्सनल स्पेस भी होती है। तो इसलिए वो एक्चुअल वॉल्यूम से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरह एक्चुअल वॉल्यूम का क्या होंगे, 4 टाइम्स होंगे। मतलब उनका सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, उनके अंदर वॉइड्स, यानी कि ये कुछ स्पीसीज हैं, उसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वर्ड 4 का लिखते हैं। आप इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स रिजिड इन स्फीयर होते हैं। तो ये फार्मूला होता है कि 4Na यानी कि 1 मोल ऑफ गैस 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके पास B की वैल्यू जो है वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और B क्या है आपको पता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और इसके अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो ये बनेगी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, यानी कि जो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट के ऊपर जो 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये डिपेंड किस पे करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, यानी कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट है B और B डिपेंड करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कि जितना B ज्यादा होगा उतना, या आप ये कह सकते हैं जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उतनी B की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है और इसके साथ क्लोरीन है, और इन दोनों में से आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में B कैरेक्टर्स किस में ज्यादा है, तो डेफिनेटली जिसका साइज ज्यादा होगा उसका B कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आप यहाँ तक सिर्फ हमने वॉल्यूम करेक्शन के अंदर किस तरह के, जब आप वॉल्यूम दूसरा रियल गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिससे उनको मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाती है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन आने के रीजन कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इस वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं कहते। और ये जो वॉल्यूम है इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि V फ्री इज इक्वल टू VC वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस NB। तो आपके पास 1 ये था वॉल्यूम करेक्शन। और अब बात करते हैं प्रेशर करेक्शन। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में आपने ये देखा था कि रियल गैस के लिए जो होता है एक्चुअल वॉल्यूम, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब
तो दूसरा फाल्टी पोस्टुलेट है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। रियल गैस के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो उसके लिए आपके पास ये प्रेशर करेक्शन तो आप किस तरह करेंगे, कंसीडर अ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ ए गैस इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, देयर इज नो नेट फोर्स। इस चीज को समझने के लिए कि ये आपके पास एक डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंटीरियर मींस के वो मॉलिक्यूल्स जो सेंटर में है वो क्या होता है कि वो ऑल साइड से क्या होता है अट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन जो नेट फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और ये उस वक्त होगा जब हाई प्रेशर होगा, उस वक्त ये जो पोस्टुलेट है ये फॉल्ट होगा, मींस के ये गलत या रॉन्ग होगा। कब, जब रियल गैस की हम बात करेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे एक बात कर लें कि शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, राइट डाउन द फॉल्टी पोस्टुलेट ऑफ KMT। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और आइडियल गैस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर हमने ये पोस्टुलेट जो है जो रियल गैस के लिए है वो करेक्ट है, लेकिन आइडियल गैस के लिए क्या है, फॉल्ट है। सेम आपके पास ये जो है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके लिए, ये भी आइडियल गैस के लिए फॉल्ट है। और रियल गैस में हमने ये देखा कि जब प्रेशर हाई होता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज को कि जब मॉलिक्यूल सेंटर में होगा तो उसको ऑल साइड से अट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि बाकी मॉलिक्यूल उसको चारों साइड से क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। इस वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाती है। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो वॉल के करीब होता है, सपोज हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम ए का नेम दे देते हैं और इसको हम बी का। अब वो मॉलिक्यूल जो वॉल के बिल्कुल दीवार के कंटेनर के बिल्कुल करीब है, अब क्या हो गया कि ये दोनों साइड चलो कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन इस साइड पे मॉलिक्यूल्स है। तो ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको बैकवर्ड पुल कर रहा है, यानी कि उसको खींच रहा है। तो अब हमने आइडियल गैस के लिए ये था कि आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर था उसको हम सिंपल यानी पी आइडियल लिख देते थे, यानी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन रियल गैस के लिए जो प्रेशर आएगा वो आइडियल नहीं होगा। अब वो जो प्रेशर है वो बैकवर्ड पुल की वजह से प्रेशर कुछ कम हुआ है, और उस प्रेशर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि जो मॉलिक्यूल दीवार के साथ होगा उसको अब अट्रैक्शन की वजह से उसका जो प्रेशर जिस स्पीड से उसने जाके लगना था, अब वो स्पीड से, यानी कि ये मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकरा रहा था, लेकिन इसको मॉलिक्यूल जो है वो अब पीछे की तरफ जो है वो खींच रहा है। तो इसलिए अब जिस फोर्स से इसने जाकर टकराना था अब वो उस फोर्स से नहीं टकराएगा। रियल गैस के अंदर और आइडियल गैस के अंदर ये डिफरेंस है कि आइडियल गैस के अंदर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होती, मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब जाते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, और अब मॉलिक्यूल्स जो वॉल के साथ टकराएगा तो उसका जो प्रेशर है वो कम होगा, और जितना कम होगा उसी को हमने फाइंड करना है। तो ये जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, अब इसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, और इसकी वजह से जो प्रेशर लेस हो रहा है, इस इक्वेशंस की अगर हम लिखें तो जो प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया वो अब क्या था, प्रेशर आइडियल, इनके जो आइडियल प्रेशर मॉलिक्यूल्स का था वो, और उसमें से ये P जो है प्राइम, ये वो प्रेशर है जो कम हुआ है ड्यू टू बैकवर्ड पुल, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्रेशर जो है वो कितना है। यानी कि आइडियल प्रेशर जो था उसमें से ये जो बैकवर्ड पुल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम हुआ है वो हमने माइनस करना है। अब अगर हमने प्रेशर ऑफ आइडियल ये डिटरमाइन करना है तो क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ आइडियल अब किसके इक्वल होगा, वो प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया उसके अंदर जो प्रेशर कम का काज बना, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बैकवर्ड पुल की वजह से जो प्रेशर कम हुआ है वो भी डिटरमाइन करके इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडियल प्रेशर की वैल्यू आएगी रियल गैस के लिए। आइडियल में तो जितना प्रेशर होता था वही हम लिख लेते थे, लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस के लिए आपको प्रेशर माइंड करने के लिए
डिटरमाइन करने के लिए जी ऑब्जर्व प्रेशर, और उसके साथ ही जो प्रेशर कम हुआ है ड्यू टू बैकवर्ड पुल वो आपने डिटरमाइन करना है। तो ये जो P प्राइम है इनके इसकी वैल्यू या इसका जो प्रूव है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो इसका प्रूव है वो कैसे आता है। इनके कंसीडर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P प्राइम। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि P प्राइम जो है वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल्स A और B की कंसंट्रेशन पे, कि A और B जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल A दीवार के करीब आया तो ये B जो है इसको बैकवर्ड पुल, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। A जो है वो सिर्फ हमने उसको समझने के लिए कि जो वॉल के करीब हुआ उसको A का नेम दे दिया, जो उसको बैकवर्ड पुल कर रहा है वो आपके पास B है। तो वो डिपेंड कर रहा है A और B की कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन आपके पास क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि n मोल्स और V क्या है, वॉल्यूम। A है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, इसको वंडरवॉल कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि अपने चैप्टर 4 के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस की बात करेंगे। तो A जो है ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, ये इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मींस के जैसे आपने बॉयल्स लॉ के अंदर K लिखा था या आपने आइडियल गैस के अंदर R लिखा था, यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है वो A है, इसको वंडरवॉल कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं। n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो ये आपके पास P प्राइम की वैल्यू देखें आ गई। P प्राइम जो है वो प्रेशर जो कम हुआ है मॉलिक्यूल्स के बैकवर्ड पुल की वजह से वो है an स्क्वायर ओवर v। तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो P आइडियल आपके पास P ऑब्जर्व प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो अब ये P आई और दूसरा आपने v यानी कि एन वी माइनस एन बी ये वैल्यू आपने फाइंड की थी। तो जस्ट आप ये वैल्यू और v परी की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएगी, जिसको आप रियल गैस इक्वेशंस बोलते हैं या इसको वंडर वॉल्स इक्वेशंस भी बोलते हैं। जस्ट इसके अंदर आपने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन इन दोनों की वैल्यू पुट की है और P प्राइम का आपने प्रूव जो है वो लिखना है कि P प्राइम यानी कि जो प्रेशर कम हुआ है वो डिपेंड करता है ड्यू टू बैकवर्ड पुल, यानी कि उसके जो खिंचाव की वजह से प्रेशर कम हुआ है वो आपने डिटरमाइन करना है और वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। अब A की सिग्निफिकेंस यहाँ पे जैसे B की हमने कहा था कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना A की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि एक वाटर है आपके पास और एक आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की A की वैल्यू सबसे कम है क्योंकि वो नॉन पोलर है और उसका साइज कम है और उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती हैं, लो होती हैं, जिसकी वजह से जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी B की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है यूनिट्स ऑफ A एंड B। तो A के यूनिट यानी कि आप इसी से इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो तो यहाँ पे आप A जो है या P इज इक्वल टू an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से A सेपरेट करेंगे तो P v स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। प्रेशर एटमॉस्फेयर आपने इसका यूनिट पढ़ा, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब ये कॉमन यूनिट है और m नंबर ऑफ मोल, तो ये एटीएम डेसीमीटर ये 6 और पर मोल स्क्वायर ये तो है कॉमन यूनिट। एसआई में आपको पता है प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है वॉल्यूम का तो ये n6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई मोल स्क्वायर हो जाएगा और ये पर मोल आपने लिखना है। यहाँ पे आप देखें ये +6 है, ये -2 है तो ये +4 हो जाएगा पर मोल स्क्वायर। तो ये आपके पास A के यूनिट है और किस फॉर्म में है, SI यूनिट। अब B के यूनिट की बात करें, B आपके पास कॉमन यूनिट डेसीमीटर क्यूब पर मोल
और SI यूनिट मीटर क्यूब पर मोल। ये भी आप इस तरह करेंगे, इस इक्वेशन को B 0 के इक्वल ले लेंगे, फिर आप यहाँ से B की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, B उधर ही रह जाएगा, V/N आ जाएगा। तो V डेसीमीटर ओवर N पर मोल ये कॉमन यूनिट है, और ये B के आपके पास SI यूनिट है। तो यहाँ पे लास्ट पे सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B भी हमने फाइंड कर ली, और जो फाइनल इक्वेशंस हमारे पास थी, इसको वैन डर वाल्स इक्वेशंस भी बोलते हैं, वो आपके पास P + CN² ओवर V² इंटू V - NB = nRT। इनके प्रेशर आइडियल और वॉल्यूम आइडियल = nRT। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इनके जब 1 मोल होगा तो n = 1, और फिर यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट वैन डर वाल्स इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस। और ये 2 पोस्टुलेट मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगर आ जाए कि राइट डाउन द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ KMT, तो आइडियल गैस के लिए ये था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल क्या है होता है। लेकिन रियल गैस के अंदर क्या होता है कि हाई प्रेशर के ऊपर जब आप प्रेशर हाई करेंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, और उनका जो वॉल्यूम है प्रेशर हाई के ऊपर वो भी अब क्या है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास वैन डर वाल्स इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस।